श्री राम, जय जय श्री राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। आप सभी भक्तों को राधे राधे। समस्त विश्व में रह रहे हमारे सभी सनातनी भाई और बहनों को दास का यहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज ये दास आप सभी लोगों से प्रार्थना करने आया है और आप लोगों का साथ मांगने आया है। उस साथ मांगने किस लिए कि आप सभी भक्तों को पता है कि वृंदावन बांके बिहारी मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ के जो ठाकुर जी वो सबसे लाडले ठाकुर माने जाते हैं। अभी सरकार का ये नोटिस आया है कि बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर की आवश्यकता है। इस बात से हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि वहाँ पर कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है, परंतु वहाँ पर कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है, वहाँ व्यवस्था की आवश्यकता है। आप लोग ये बात समझिए, कॉरिडोर से कितना बड़ा नुकसान होगा हमारी संस्कृति को, प्राचीनता को, ब्रजवासियों को, गरीब लोगों को कितना नुकसान होगा। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई पहले ही, जो हमने कल अपलोड करी। उसमें आप जाकर देखें, उसमें पूरा हमने सच बताया है और कहाँ पर हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं। आज की यह चर्चा है कि हमें कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं, व्यवस्था की आवश्यकता है। अभी बांके बिहारी मंदिर और वृंदावन में व्यवस्था ही नहीं है किसी प्रकार की। अगर आपको करना है तो यमुना जी को साफ करके दिखाओ। यमुना जी इतने सालों से वहां गंदी पड़ी हैं। यमुना जी कहीं या गंदे नाले का पानी, दोनों में कोई अंतर नहीं समझ आ रहा है। अभी बारिश हो रही है, बारिश होते ही पूरी गलियों में नालियों का पानी, सीवर में इतना काला बाजारी किया इन सरकारों, इन नेताओं ने इतना घूस खाया कि पूरी वृंदावन में पानी भरता रहा, गंदगी फैल गई। यमुना जी को साफ नहीं करा। पहले यमुना जी साफ करो, तब आगे बढ़ो। और रही बात भीड़ की, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, मुझे पता है और मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, बिना कॉरिडोर के भी व्यवस्था की जा सकती है। हमेशा उंगली टेढ़ी करके ही घी नहीं निकाला जाता हर जगह। व्यवस्था, घी अगर नहीं निकल रहा है तो घी को गर्म कर लिया जाए और तब घी को निकाला जाए। हमेशा घी निकालने के लिए उंगली टेढ़े करने की जरूरत क्यों है? क्यों कष्ट उंगली को देना, जब घी हम गर्म कर सकते हैं और गर्म करके निकला जा सकता है। तो उसी प्रकार सरकार को वहां व्यवस्था देनी चाहिए। जहां 10 पुलिस ऑफिसर की जरूरत है तो वहां 20 दो, 30 दो, लेकिन व्यवस्था बनाओ। यमुना जी में इतनी जगह खाली है, यमुना जी के आसपास, आप वहां व्यवस्था बनाइए इस प्रकार। इसके लिए हमने वीडियो बनाई, उसमें जाके देखिए। आज की वीडियो समस्त धर्माचार्यों और जितने भी गुरुजन हैं सभी के लिए है। साज वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी मंदिर के और कॉरिडोर को लेकर इतना विवाद चला, लेकिन एक भी धर्माचार्य आगे नहीं आए। एक भी धर्माचार्य ना आगे आए, ना कुछ कह रहे हैं। क्या उनको ये नहीं पता कि वृंदावन में कॉरिडोर बनने वाला है? हम क्या माने कि उनको इससे कोई मतलब नहीं है? ये दास, मेरी आवाज इतनी, मेरे हाथ में वो पद नहीं है, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, इतने भक्तों का साथ नहीं है। आप गिने चुने जो भक्त हैं, थोड़े बहुत जो भक्त हैं, उनका ही साथ है। लेकिन जिनके पास मिलियंस में फॉलोवर्स है, मिलियंस में सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर क्या, जिनके पास एक बहुत ह्यूज अमाउंट में भक्तों का सैलाब है, जिनके एक कहने मात्र से सभी भक्त वही करने लग जाएंगे, तो क्यों नहीं अभी आगे आ रहे? क्यों? ये फैसला बीजेपी सरकार ने लिया है, तो उससे क्या कोई सरकार गलत फैसला नहीं ले सकती कभी? और गलत फैसला नहीं है तो आप लोग चुप, अगर गलत फैसला है तो आप लोग चुप क्यों हैं? क्यों प्राचीनता को नष्ट करने पे लगे हैं? वृंदावन में रहने वाले ही सभी धर्माचार्य, एक भी धर्माचार्य ना आगे आए, ना आगे बोल रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। और कितने दिन हो गए, और बाद में आकर फायदा ही क्या कि जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो परम आदरणीय शंकराचार्य जी हैं, परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनसे मैं कभी उनकी बात का समर्थन नहीं करता, क्योंकि मुझे उनकी बात बिल्कुल कभी सही नहीं लगती। पर इस बार उनकी बात मुझे बहुत सही लगी कि उन्होंने एकदम सटीक बात कही कि कमेटी बना के सरकार करना क्या चाहती है, अधिकरण करना चाहती है सभी मंदिरों को। और जहां तक बात है कि सभी धर्माचार्यों ने मिलकर फैसला किया था कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड के लिए हमने भी समर्थन दिया। सनातन बोर्ड किस लिए था? कि सभी जो मंदिर है वो सरकार के अधिकरण से हमारे धर्माचार्यों के अधिकरण में आए, जिसका संचालन सभी धर्माचार्य करे, हमारे शंकराचार्य करे। अब क्यों नहीं कोई धर्माचार्य आगे आ रहे?
अब क्यों नहीं आगे आ रहे जब सरकार बांके बिहारी मंदिर जो निजी मंदिर है उसको अधिग्रहण करना चाहती है? अब तो कोई नहीं बोल रहा, और बोल भी रहे हैं तो ऐसे घुमा के, जो ना सांप मरे ना लाठी टूट, ना सांप भी मरे ना लाठी भी ना टूटे और हम बच भी जाएं। सब अपने, ऐसा नहीं है कि आप कथा ना करो, सब कथा करो, लेकिन जब देश को आवश्यकता हो, जब अपने ब्रजवासियों को हमारी आवश्यकता हो, वृंदावन धाम में जब अपने घर में संकट हो, तो हम बाहर कैसे खुश रह सकते हैं? आप लोगों को तो अभी धरना निकाल देना चाहिए था, जो बड़े से बड़ा कदम होता वो आपको निकालना चाहिए। हम सब आपके साथ हैं, लेकिन अभी तक कोई गुंजाइश नहीं हुई। क्या वो सत्य है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए सब है? आज जरूरत है तो कोई आगे नहीं आ रहा है, तो फिर बाद में आगे आने से फायदा क्या? बड़ी बड़ी बातें बोल देने से व्यक्ति महान नहीं बनता। व्यक्ति इन्हीं सब जगहों पर महान दिखता है जब व्यक्ति आगे आता है। और आप लोग आगे आइए। ये दास आप सभी लोगों का आह्वान करता है, विनम्र प्रार्थना, अपने नाक, आपके श्री चरणों में नाक रगड़ कर ये दास प्रार्थना करता है कि आप लोग आएं और आप लोग बोलें और वृंदावन को बचाएं। और जो भक्त कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनना ही बनना चाहिए, तो वो भक्त नहीं है, वो भक्त कभी नहीं हो सकते जो कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। उन लोगों को सिर्फ व्यवस्था चाहिए कि हम आए तो हमें छाव मिले, हमें घर से प्याव मिले, हर चीज सरलता से मिल जाए मेरे प्यारे भक्तों, तो उसका आनंद नहीं आता। और रही बात वीआईपी कल्चर की, तो ये वीआईपी कल्चर समस्त भारत देश में बंद होना चाहिए। क्या महाकालेश्वर में वीआईपी दर्शन नहीं हो रहा? क्या जगन्नाथपुरी में वीआईपी दर्शन नहीं होता? क्या वैष्णो देवी में वीआईपी कल्चर नहीं होता? होता है। हमने खुद देखा है। 2100 रुपए दो, आपको पहले आगे जाने का मौका मिलेगा, अच्छे से वहां पूजा अर्चना पंडालों कराएंगे सभी लोग। 2100 रुपए दो, 3100 रुपए दो, आपको प्रसाद वहां का मिल जाएगा। 5100 रुपए दो, आपको वहां की आरती करने का मौका मिल जाएगा। तो वहां वीआईपी कल्चर नहीं है। अभी बांके बिहारी मंदिर का बहुत जोरों शोरों से वो चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, तो आप लोगों को खाली बांके बिहारी मंदिर दिख रहा है। क्या आज खाली कॉरिडोर बनाने से व्यवस्था ठीक हो जाएगी? आप लोग सोचिए, क्या आज राधा वल्लभ जी में इतनी भीड़ हो रही है, कल राधा वल्लभ जी में कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता होगी, फिर राधा रमन जी वहां पर आवश्यकता होगी, फिर निधि वन में इतनी भीड़ हो रही है, क्या समस्त वृंदावन को उजाड़ देंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूं, कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है, व्यवस्था की आवश्यकता है। व्यवस्था की आवश्यकता है और इस सरकार को समझना होगा। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सरकार कॉरिडोर बना रही है। लोगों की आस्था भी तो बहुत महत्वपूर्ण रखती है। वहां के उनके घर, प्राचीन मंदिर, आज भी वृंदावन के हर एक सैकड़ों घर ऐसे हैं जहां पर आज भी दिव्य ठाकुर जी विराजमान है, जहां पर 3, 6, 7, 10 पीढ़ियों से उन ठाकुर जी की सेवा हो रही है। तो कैसे उन सबको नष्ट कर सकते हैं? इन छोटी छोटी गलियों से हमारा आपका कितना बड़ा लगाव जुड़ा हुआ है, ये सरकार नहीं समझ सकती। और जो अभिनेत्री जी हैं हमारी वृंदावन धाम की सांसद जी हेमा मालिनी जी, वो कह रही हैं कि कुरुक्षेत्र बन जाता है। कितनी बार आप आए, आप कितनी बार उन कुरुक्षेत्र में शामिल हुए? और शामिल हुए तो नहीं, आप तो खुद आते हो, वीआईपी के सभी सिक्योरिटी के साथ आते हो और सिक्योरिटी के साथ चले जाते हो। एक भी बार आप किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आए। कभी आप यमुना जी में देखने गए कि यमुना जी कितनी गंदी है, उसको साफ कराया जाए? करोड़ों रुपया गटक गए सरकार, नेताएं लोग, कितने नेता लोग। मेरे प्यारे भक्तों, आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपको व्यवस्था। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जैसे जियो के फाउंडर मुकेश अंबानी जी ने क्या करा था? जियो का फ्री 6 महीने तक फ्री जियो दी थी, रिचार्ज फ्री, सब कुछ फ्री, डेटा वेटा सब फ्री, 6 महीने तक लोगों को लत लगाई। अब लोगों को लत लगने के बाद रिचार्ज बढ़ा दिया, अब लोगों को कराना ही पड़ा। उसी प्रकार सरकार आपको व्यवस्था के नाम पर आपको काली चिट दे रही है, जिससे आपका बाद में कोई अस्थिर, आज आपका वर्तमान सुधर जाएगा लेकिन भविष्य आपका बिगड़ जाएगा। ये सरकार कर रही है। क्या आज मोदी जी हैं, योगी जी हैं, क्या आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या योगी जी और मोदी जी ही रहेंगे?
कोई और सरकार नहीं आएगी। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मौन। कभी किसी एक की सत्ता नहीं रहती, सत्ता बदलती रहती है, बदलती रहती है। और क्या पता कोई दूसरी सत्ता आए और उसके हाथ में अधिकरण चला गया तो वो मंदिर का क्या करेगा। कितने मंदिरों में, तिरुपति बालाजी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी भी आप लोग नहीं जगे ना, तो भाई फिर हिंदुत्व, फिर जो हिंदुत्व हिंदुत्व करते हैं और सनातन सनातन करते हैं, फिर नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा। तिरुपति बालाजी में गाय की चर्बी खिला दी गई। कोई भी गैर मजहब पंथों धर्मों का वह हमारी पूजा पद्धति को नहीं समझ सकता, नहीं स्वीकार कर सकता। और कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी फौजी भाई हमारी पूजा पद्धति को नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने उस चीज की शिक्षा नहीं ली। एक फौजी भाई बॉर्डर पर ही अपना शौर्य दिखा सकते हैं, लेकिन उनसे कहे कि पूजा करो, वंदना करो, कैसे करना है, भोग कैसे लगाना है, वो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो उनका काम नहीं है। इसीलिए हमारे पूर्वज कह के गए, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। और मंदिर अधिकरण करने की तो कोई बात ही नहीं है। आप निस्वार्थ भाव से भी अपना सेवा कर सकते हैं। तो पहले यमुना जी को साफ करा के दिखाइए, वहां की साफ सफाई करा के दिखाइए, वहां लताएं पताएं लगाइए, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए वहां पर। मैं अभी भी कह रहा हूं, कॉरिडोर की नहीं, व्यवस्था की जरूरत है वहां पर, व्यवस्था की कमी है बस। और सभी धर्माचार्यों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग आगे आइए। अगर आज आगे नहीं आए तो मैं ये समझूंगा कि आप लोग को वृंदावन से कोई मतलब नहीं है, केवल अपने आप से मतलब है। वरना अभी तक तो आप लोगों को सभी को बोल देना चाहिए था, अपने काम सभी छोड़ छाड़ कर। कथाएं तो चलती रहेंगी, कथाएं बहुत सदियों तक चलेंगी जब ठाकुर जी अपनी प्राचीनता बचेंगी। आज प्राचीनता को बचाने के लिए आपको सड़कों पर उतर जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कोई बोलने को तैयार नहीं। तो मैं विनम्र निवेदन करता हूँ सभी धर्माचार्यों से कि आप लोग आगे आएं और वृंदावन को बचाएं। आप सभी भक्तों का दास राधे राजेश्वरी दास, अपनी इस दास का सपोर्ट कीजिए। इस बस मेरे कान्हा जी इस काबिल बनाइए प्रभु की, बस वो मैं क्या करूं मेरे प्यारे भक्तों, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरी आवाज इतनी दूर तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं इतनी वीडियो बनाया पर पहुंच नहीं पा रही है जहां तक पहुंचना चाहिए। और जिन लोगों को बोलना चाहिए वो लोग बोल नहीं रहे, और जिन दो लोग बोलना चाहते हैं वो छटपटा के रह जा रहे हैं, जिनकी आवाज आगे तक नहीं पहुंच रही है। तो प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। कॉरिडोर की नहीं, व्यवस्था की जरूरत है।